परमेश्वर का शहर। लेकिन एक दिन बाबुल की सेना आई, शहर टूट गया। दीवारें जमीन पर गिर गईं, फाटक आग में जल गए और लोग बंदी बनाकर दूर ले जाए गए। साल बीत गए, लेकिन शहर अब भी खंडहर पड़ा था। लोग डर में जी रहे थे और दुश्मन उनका मजाक उड़ा रहे थे। संबल्लत हंसकर बोला, ये कमजोर लोग दीवार बनाएंगे तो भी यहाँ ने ताना मारा। लोमड़ी भी चढ़ेगी तो गिर जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने ये सब सुना और फिर भी टूटा नहीं। उसका नाम था नहेमायाह। कई साल पहले इस्राएल की भूमि में एक ऐसा शहर था जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में आदर और श्रद्धा जाग उठती थी। वह शहर था यरूशलेम। ये वही शहर था जहां परमेश्वर का मंदिर था, जहां लोग पर्वों के समय दूर दूर से आते थे और जहां की दीवारें उस नगर की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन इतिहास के एक भयानक समय में शक्तिशाली बाबुल की सेना ने इस शहर पर हमला कर दिया। उस आक्रमण ने सब कुछ बदल दिया। शहर की दीवारें तोड़ दी गईं, उसके बड़े बड़े फाटक आग से जला दिए गए और बहुत से लोगों को बंदी बनाकर दूर देशों में ले जाया गया। यरूशलेम एक टूटे हुए शहर में बदल गया। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, लेकिन शहर की दीवारें वैसे ही टूटी पड़ी रहीं। जो लोग वहां रहते थे वे हर समय डर और अपमान के साथ जीते थे, क्योंकि बिना दीवारों के कोई भी दुश्मन कभी भी शहर पर हमला कर सकता था। उन्हीं दिनों फारस के विशाल साम्राज्य में एक यहूदी व्यक्ति रहता था जिसका नाम नहेमायाह था। वह फारस के राजा के महल में सेवा करता था। उसका काम राजा को पेय देना था, इसीलिए वह हमेशा राजा के पास रहता था और यह एक बहुत भरोसे की जिम्मेदारी मानी जाती थी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सुरक्षित लगती थी। उसे महल में सम्मान मिलता था और उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चिंता छिपी रहती थी, क्योंकि उसका मन अक्सर अपने पवित्र शहर यरूशलेम के बारे में सोचता रहता था। एक दिन कुछ लोग यहूदा देश से महल में आए। उनमें नहेमायाह का भाई हनानी भी था। जैसे ही नहेमायाह को पता चला कि वे यरूशलेम के इलाके से आए हैं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत उनके पास गया और उनसे शहर के बारे में पूछने लगा। उसने जानना चाहा कि वहाँ के लोग कैसे हैं और शहर की हालत अब कैसी है। कुछ क्षणों के लिए सब चुप रहे। फिर उसके भाई ने भारी मन से बताया कि हालात बहुत बुरे हैं। शहर की दीवारें अब भी टूटी हुई हैं और फाटक जले हुए हैं। वहां रहने वाले लोग हर समय खतरे में जीते हैं और आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ये सुनते ही नहेमायाह जैसे भीतर से टूट गया। वह वहीं बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसका शहर अब भी अपमान में जी रहा है। कई दिनों तक वह गहरे दुख में रहा। उसने भोजन कम कर दिया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन। अगर संभव हो तो मैं अपने शहर और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। धीरे धीरे उसके मन में एक साहसी विचार जन्म लेने लगा। वह सोचने लगा कि अगर कोई उस शहर की दीवारों को फिर खड़ा कर दे तो लोगों का जीवन बदल सकता है। लेकिन तुरंत ही उसके मन में एक और सवाल उठा। पर क्या मुझ जैसा एक साधारण सेवक ये कर सकता है? मैं कोई सैनिक या राजा तो नहीं हूं। फिर भी यह विचार उसके मन से हट नहीं रहा था। कई दिन बीत गए। एक दिन जब वह हमेशा की तरह राजा की सेवा में खड़ा था, तब राजा ने उसके चेहरे की उदासी देख ली। राजा ने उससे पूछा, नहेमायाह, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? तुम बीमार तो नहीं लगते? तो फिर तुम्हारे मन में क्या है? ये सवाल सुनकर नहेमायाह घबरा गया, क्योंकि राजमहल में सेवकों से हमेशा प्रसन्न रहने की उम्मीद की जाती थी। फिर भी उसने साहस जुटाया और आदर के साथ कहा, हे राजा, मैं उदास इसलिए हूं क्योंकि मेरे पूर्वजों का शहर खंडहर में पड़ा है और उसकी दीवारें टूटी हुई हैं। लेकिन तभी राजा ने उससे एक सवाल पूछा, तो फिर तुम्हारी मांग क्या है? तुम इस विषय में मुझसे क्या चाहते हो? अगर राजा अनुमति दे तो मैं अपने शहर जाकर उसकी दीवारों को फिर से खड़ा करना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा अनुरोध था, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि राजा ने उसकी बात मान ली। उसने नहेमायाह को यात्रा की अनुमति दी और रास्ते में सुरक्षा के लिए आदेश भी दिए। जब नहेमायाह ने यह सुना तो उसे महसूस हुआ कि यह केवल मनुष्य की मदद नहीं है, परमेश्वर का हाथ उसके साथ है। कुछ समय बाद वह लंबी यात्रा करके यहूदा की भूमि में पहुंचा। जब उसने दूर से यरूशलेम को देखा तो उसका दिल भारी हो गया। शहर सचमुच खंडहर में पड़ा था। दीवारें टूटी थीं और फाटक जले हुए थे। लेकिन उसी क्षण
उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि यह शहर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। रात के समय वह चुपचाप शहर की टूटी दीवारों को देखने निकला। उसने हर टूटे हुए हिस्से को देखा और समझ गया कि काम बहुत बड़ा है। लेकिन उसी रात उसके मन में एक पक्का निर्णय बन चुका था। मैं वादा करता हूँ यरूशलेम की ये दीवार फिर से खड़ी होगी। यरूशलेम की रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। नहेमायाह शहर में आए कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन उसने अभी तक किसी को यह नहीं बताया था कि वह यहाँ क्यों आया है। दिन में वह लोगों से मिलता, शहर को देखता और चुपचाप सब कुछ समझने की कोशिश करता, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। इस शहर की इन टूटी दीवारों को फिर से कैसे खड़ा किया जाए, मुझे खुद जाकर देखना होगा। इसलिए जब शहर सो गया और गलियां लगभग खाली हो गईं, तब वह चुपचाप बाहर निकला। कुछ भरोसेमंद लोग उसके साथ थे, लेकिन उसने किसी को भी पूरी योजना नहीं बताई थी। अंधेरे में वह धीरे धीरे उन रास्तों से गुजरा जहां कभी मजबूत दीवारें खड़ी थीं। कई जगह पत्थरों के ढेर लगे थे, कहीं कहीं इतनी तबाही थी कि रास्ता भी मुश्किल से दिखाई देता था। जले हुए फाटकों के काले निशान अब भी वहां मौजूद थे, जैसे शहर की पुरानी पीड़ा अब भी मिट नहीं पाई हो। नहेमायाह हर टूटे हिस्से को ध्यान से देखता रहा। उसके मन में एक ही विचार और मजबूत होता जा रहा था। तबाही बहुत बड़ी है और काम मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर की मदद से यह असंभव नहीं है। जब निरीक्षण पूरा हुआ तो वह चुपचाप वापस लौट आया। अगले दिन उसने शहर के प्रमुख लोगों को बुलाया, पुरोहित, व्यापारी, कारीगर और परिवारों के मुखिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो उसने पहली बार अपनी योजना उनके सामने रखी। मेरी बात सुनो, मैं यरूशलेम की दीवारें बनाने की योजना लाया हूं। तुम सब अपनी आंखों से देख रहे हो कि यरूशलेम भारी अपमान में जी रहा है, क्योंकि उसकी दीवारें टूटी पड़ी हैं। आओ, अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस शहर की दीवार फिर से खड़ी हो सकती है। कुछ क्षणों के लिए वहां गहरी खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। काम बहुत बड़ा था और खतरा भी कम नहीं था। आसपास के क्षेत्रों में ऐसे लोग रहते थे जिन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि यरूशलेम फिर से मजबूत बन जाए, लेकिन नहेमायाह ने उन्हें बताया, परमेश्वर ने अब तक मेरी अद्भुत मदद की है और फारस के राजा ने भी मुझे इस दीवार को बनाने की पूरी अनुमति और सुरक्षा दी है। उसकी बातों में ऐसा विश्वास था कि धीरे धीरे लोगों के दिल बदलने लगे। अंत में कई लोगों ने एक साथ कहा कि वे इस काम को शुरू करेंगे। उसी दिन से शहर में एक नई हलचल शुरू हो गई। परिवारों को दीवार के अलग अलग हिस्से दिए गए ताकि हर कोई अपने हिस्से का काम करे। कोई पत्थर साफ कर रहा था, कोई गारा तैयार कर रहा था, कोई टूटे हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लंबे समय के बाद शहर में मेहनत की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यरूशलेम फिर से जाग रहा हो। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकी। आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले शासकों को जल्दी ही यह खबर मिल गई कि यरूशलेम के लोग अपनी दीवार बना रहे हैं। यह सुनकर वे बहुत क्रोधित हो गए। उनमें सबसे आगे एक व्यक्ति था जिसका नाम सनबल्लत था। जब उसने यह सुना तो उसने लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये सच में सोचते हैं कि ये खुद ही शहर की दीवार बना लेंगे? उसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम तोबियाह था। क्या ये इतने बड़े शहर की दीवार को इन मलबे के ढेरों से फिर खड़ी कर देंगे? असंभव। अरे, उनकी बनाई दीवार इतनी कमजोर है कि अगर उस पर कोई लोमड़ी भी चढ़ जाए तो वो पूरी की पूरी गिर जाएगी। इन तानों की खबर धीरे धीरे यरूशलेम के लोगों तक पहुंची। कुछ लोगों के मन में डर फिर से जागने लगा। उन्हें लगा कि शायद दुश्मन हमला कर सकते हैं। उन दुश्मनों के तानों से मत डरो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने लोगों से कहा कि वे अपने काम पर ध्यान रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम डरकर अपना काम नहीं रोकेंगे। तुम सब अपने काम पे पूरा ध्यान रखो। धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया। हर दिन दीवार थोड़ी और ऊंची हो जाती। शहर में उम्मीद का माहौल बनने लगा, लेकिन दुश्मन अब केवल मजाक उड़ाकर नहीं रुकने वाले थे। वे समझ चुके थे कि यह काम सच में पूरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने अब एक खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। एक ऐसी योजना जो सीधे इस निर्माण को रोकने के लिए बनाई जा रही थी। और बहुत जल्द यरूशलेम के लोगों को पता चलने वाला था कि दीवार बनाना केवल मेहनत का काम नहीं है, यह साहस और विश्वास की भी परीक्षा है।
यरूशलेम में दीवार का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। हर सुबह सूरज निकलते ही लोग अपने औजार लेकर दीवार के पास पहुंच जाते थे। कोई पत्थर जमा रहा था, कोई गारा लगा रहा था, कोई टूटे हिस्सों को फिर से खड़ा कर रहा था। धीरे धीरे वह दीवार जो वर्षों से केवल खंडहर थी अब आकार लेने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जा रही थी वैसे वैसे दुश्मनों का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। आसपास के शासकों को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि यरूशलेम फिर से मजबूत बन जाए। जब उन्हें यह पता चला कि काम सचमुच आगे बढ़ रहा है तब उन्होंने केवल मजाक उड़ाने से आगे बढ़कर कुछ और करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि वे यरूशलेम पर अचानक हमला करने की योजना बना रहे हैं। एक दिन कुछ लोगों ने आकर नेहेमायाह को यह खबर दी। दुश्मन अपनी सेना इकट्ठा कर रहे हैं, वे अचानक हम पर हमला करने वाले हैं और वे चाहते हैं कि शहर में डर फैल जाए ताकि लोग दीवार बनाना छोड़। ये खबर सुनकर कई मजदूर घबरा गए। कुछ लोग आपस में बात करने लगे, अगर हमला हो गया तो हम क्या करेंगे? क्या हम दीवार बनाना जारी रखें या अपनी जान बचाने के लिए काम रोक दें? शांत हो जाओ, हम काम नहीं रोकेंगे, लेकिन अब से हमारा काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। आज से आधे लोग दीवार बनाएंगे और बाकी आधे लोग ढाल और भाले लेकर पूरी मुस्तैदी से पहरा देंगे। जो लोग काम कर रहे होंगे वे भी अपने पास तलवार या भाला रखेंगे ताकि अचानक हमला होने पर वे अपना बचाव कर सकें। इसके बाद यरूशलेम का दृश्य बदल गया। अब दीवार पर काम करने वाले लोग एक हाथ से पत्थर रखते थे और दूसरे हाथ से हथियार संभाले रहते थे। शहर के अलग अलग हिस्सों में पहरेदार खड़े कर दिए गए। कुछ लोग दिन रात चौकसी करते रहते थे ताकि अगर दुश्मन अचानक हमला करें तो तुरंत खबर दी जा सके। नेहेमायाह खुद भी लगातार शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहता था। वह मजदूरों से बात करता। याद रखो, हम केवल पत्थरों की दीवार नहीं बना रहे हैं, हम अपने परिवारों, अपने बच्चों और अपने भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। डरो मत, परमेश्वर हमारे साथ है। धीरे धीरे लोगों के मन से डर कम होने लगा। उन्हें समझ आ गया कि अगर वे एक साथ खड़े रहें तो कोई भी दुश्मन उन्हें आसानी से नहीं रोक सकता। काम पहले से भी ज्यादा सावधानी के साथ चलने लगा। हर दिन दीवार थोड़ी और मजबूत होती जा रही थी, लेकिन दुश्मनों को यह देखकर और गुस्सा आने लगा। वे समझ चुके थे कि केवल धमकी देकर यह काम नहीं रुकने वाला। इसलिए उन्होंने एक नई चाल चलने का निश्चय किया, एक ऐसी चाल जो सीधे नेहेमायाह को निशाना बनाने वाली थी। अगर हमने नेहेमायाह को ही रास्ते से हटा दिया तो यह दीवार कभी पूरी नहीं होगी, सारा काम अपने आप रुक जाएगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने नेहेमायाह को फंसाने के लिए एक खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। यरूशलेम के लोगों को अभी इसका अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में उनके नेता की परीक्षा पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली है। दीवार अब आधी से अधिक बन चुकी थी, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। और जल्द ही एक ऐसा संदेश आने वाला था जो इस पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। यरूशलेम की दीवार अब पहले से कहीं अधिक ऊंची दिखाई देने लगी थी। कई जगहों पर टूटे हुए हिस्से पूरी तरह जुड़ चुके थे और शहर धीरे धीरे फिर से सुरक्षित दिखाई देने लगा था। जो लोग कभी डर और अपमान में जी रहे थे अब उनके चेहरों पर उम्मीद दिखाई देने लगी थी। लेकिन इसी समय दुश्मनों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। वे देख रहे थे कि उनकी धमकियां और मजाक इस काम को रोक नहीं पाए हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी चाल चलने का निश्चय किया जो सीधे नेहेमायाह को निशाना बनाती थी। एक दिन नेहेमायाह के पास एक संदेश आया। शासक आपसे मिलना चाहते हैं, वे शांति से बात करना चाहते हैं और कुछ जरूरी मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं। पहली नजर में यह एक सामान्य निमंत्रण जैसा लग सकता था, लेकिन नेहेमायाह समझ गया कि इसके पीछे कोई और ही योजना छिपी है। अगर वह शहर से बाहर जाता तो संभव था कि दुश्मन उसे नुकसान पहुंचाए और दीवार का काम रुक जाए। इसलिए उसने तुरंत जवाब भेजा, मैं इस समय एक बहुत बड़े काम में लगा हुआ हूं, इसलिए इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन दुश्मनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने वही संदेश फिर भेजा, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। हर बार उम्मीद थी कि शायद इस बार नेहेमायाह बाहर आ जाएगा, लेकिन हर बार वही उत्तर वापस गया, वह इस काम को छोड़कर नहीं आ सकता। जब उन्हें समझ आ गया कि यह योजना सफल नहीं होगी, तब उन्होंने एक और चाल चली। इस बार उन्होंने एक खुला पत्र भेजा जिसमें झूठे आरोप लगाए गए थे। उसमें लिखा था कि नेहेमायाह और उसके लोग विद्रोह की योजना बना रहे हैं और वह खुद को राजा बनाना चाहता है। यह अफवाह बहुत खतरनाक थी, क्योंकि अगर यह बात फारस के राजा तक पहुंच जाती तो नेहेमायाह पर गंभीर आरोप लग सकते थे। जब यह पत्र नेहेमायाह के सामने पढ़ा गया तो कई लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि अब मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, लेकिन नेहेमायाह ने शांत रहकर जवाब दिया, घबराओ मत, यह सब झूठ है। यह केवल हमारे मन में डर पैदा करने के लिए फैलाया गया है।
इसके बाद उसने फिर से परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने काम पर ध्यान देता रहा। दीवार का काम लगातार आगे बढ़ रहा था। शहर के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने हिस्से की दीवार पूरी करने में लगे हुए थे। तभी दुश्मनों ने एक और चाल चली। इस बार उन्होंने शहर के अंदर रहने वाले एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया। दुश्मन रात में हमला करने वाले हैं, तुम्हें तुरंत मंदिर के अंदर छिप जाना चाहिए, तभी तुम्हारी जान बचेगी। ताकि उसकी जान बच सके। सुनने में यह सलाह सुरक्षित लगती थी, लेकिन नहेमायाह तुरंत समझ गया कि यह भी एक जाल है। अगर वह डर कर छिप जाता तो लोगों का साहस टूट जाता और वे सोचते कि उनका नेता ही डर गया है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझ जैसा व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए डरकर कभी नहीं छिप सकता। उसके इस साहस ने लोगों के दिलों में और भी हिम्मत भर दी। काम अब पहले से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगा। हर दिन दीवार थोड़ी और पूरी हो जाती। अब वह दिन दूर नहीं था जब शहर की दीवार पूरी तरह खड़ी हो जाएगी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह काम इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। कुछ ही समय बाद वह क्षण भी आ गया जब आखिरी पत्थर अपनी जगह रख दिया गया। पूरे शहर के चारों ओर दीवार खड़ी हो चुकी थी। ये सब केवल 52 दिनों में हो गया था। ये सुनकर आसपास के दुश्मन हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह काम केवल इंसानों की ताकत से नहीं हुआ है। इस काम में परमेश्वर का हाथ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि दीवार तो बन चुकी थी। लेकिन नहेमायाह जानता था कि असली चुनौती अभी बाकी है। शहर के लोगों के दिलों को भी उतना ही मजबूत बनाना जितनी मजबूत यह दीवार बन चुकी थी। यरूशलेम की दीवार अब पूरी तरह खड़ी थी। फाटक अपनी जगह लगा दिए गए थे और पहरेदार उन पर निगरानी करने लगे थे। कई वर्षों के बाद पहली बार इस शहर ने अपने चारों ओर सुरक्षा महसूस की थी। जिन लोगों ने अपने हाथों से पत्थर उठाए थे, वे अब उस दीवार को देखकर गर्व महसूस करते थे। यह केवल पत्थरों की दीवार नहीं थी, बल्कि यह उस साहस की निशानी थी जिसने डर को हरा दिया था। लेकिन नहेमायाह अच्छी तरह जानता था कि केवल दीवार खड़ी हो जाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। याद रखें, केवल पत्थर हमें नहीं बचा सकते। अगर हमारा विश्वास सही रास्ते पर नहीं है तो ये दीवारें भी हमें बचा नहीं पाएंगी। इसलिए उसने अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाया। उसने शहर के प्रमुख लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि अब समय आ गया है कि पूरा नगर एक साथ इकट्ठा हो। कुछ ही दिनों में यरूशलेम के खुले मैदान में बड़ी भीड़ जमा होने लगी। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे, हर कोई वहां मौजूद था। लोग उत्सुक थे क्योंकि वे जानना चाहते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। जब सब लोग शांत होकर खड़े हो गए, तब व्यवस्था पढ़कर सुनाने की तैयारी की गई। लोग ध्यान से सुनने लगे। जैसे जैसे परमेश्वर की व्यवस्था के शब्द पढ़े जा रहे थे, वैसे वैसे लोगों के चेहरों पर गहरी भावनाएं दिखाई देने लगी। कई लोगों को एहसास होने लगा कि वे अपने जीवन में कई बातों में परमेश्वर से दूर चले गए थे। धीरे धीरे कुछ लोग रोने लगे। उन्हें अपने जीवन की गलतियां याद आने लगी। यह दृश्य बहुत भावुक था। मत रो, आज का दिन दुख मनाने का नहीं है। परमेश्वर ने हमें एक नया अवसर दिया है। उसने लोगों से कहा कि आज का दिन आनंद का है। रोना बंद करो, जाओ खुशियां मनाओ, अच्छे भोजन का आनंद लो। धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी। शहर में फिर से आशा का माहौल बनने लगा। उसी दिन से लोगों ने अपने जीवन को सुधारने का निश्चय किया। परिवार अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलना सिखाने लगे। लोग फिर से परमेश्वर की व्यवस्था को समझने लगे। शहर की गलियों में पहले से अलग वातावरण दिखाई देने लगा। जहां पहले डर और निराशा थी, वहां अब विश्वास और एकता दिखाई देने लगी। नहेमायाह ने शहर की सुरक्षा के लिए भी नई व्यवस्था की। उसने भरोसेमंद लोगों को पहरेदारी की जिम्मेदारी दी और यह तय किया कि फाटक कब खोले जाएंगे और कब बंद किए जाएंगे। धीरे धीरे शहर में व्यवस्था मजबूत होने लगी। बाजार फिर से चलने लगे, घरों की मरम्मत होने लगी और जीवन सामान्य होने लगा। जो शहर कभी खंडहर में बदल गया था, वही शहर अब फिर से जीवन से भर गया था। लेकिन नहेमायाह जानता था कि इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केवल दीवार बनाना नहीं था। असली बात यह थी कि जब एक व्यक्ति ने अपने दिल में दर्द महसूस किया और उस दर्द को कार्य में बदल दिया, तब पूरे शहर की किस्मत बदल गई। अगर उस दिन उसने केवल दुख मनाया होता और कुछ नहीं किया होता, तो शायद यरूशलेम आज भी उसी हालत में पड़ा रहता। लेकिन उसने डर से नहीं, विश्वास से काम किया और यही कारण था कि असंभव लगने वाला काम भी संभव हो गया। फिर भी नहेमायाह के मन में एक अंतिम चिंता बाकी थी। क्या आने वाली पीढ़ियां इस कहानी को याद रखेंगी? क्या वे समझ पाएंगी कि यह दीवार केवल पत्थरों से नहीं बनी है, बल्कि विश्वास, साहस और एकता से बनी है? और इसी सवाल के साथ यह कहानी अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि अब समय आ गया था कि यह पूरी कहानी एक ऐसे अंत तक पहुंचे
जिसे लोग लंबे समय तक याद रखें। यरूशलेम की नई बनी दीवारों पर उस सुबह सूरज की रोशनी अलग ही तरह से चमक रही थी। ये वही शहर था जो कुछ समय पहले तक टूटा हुआ, डरा हुआ और अपमान में जी रहा था, लेकिन अब उसके चारों ओर मजबूत दीवारें खड़ी थीं, फाटक सुरक्षित थे और पहरेदार उन पर चौकसी कर रहे थे। शहर के लोग जब उन दीवारों को देखते थे तो उन्हें केवल पत्थर नहीं दिखाई देते थे, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत, अपना साहस और अपना विश्वास दिखाई देता था। ये सब केवल 52 दिनों में हुआ था और यही बात आसपास के देशों को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। जिन्होंने कभी इस काम का मजाक उड़ाया था वे अब चुप थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह काम केवल मनुष्यों की ताकत से नहीं हुआ है, इसमें परमेश्वर की सहायता थी। लेकिन नहेमायाह के लिए यह अंत नहीं था। वह जानता था कि एक शहर को खड़ा करना केवल दीवार बनाने से पूरा नहीं होता। असली ताकत लोगों के जीवन में होती है। इसलिए उसने शहर की व्यवस्था को और मजबूत करने का काम शुरू किया। उसने भरोसेमंद और ईमानदार लोगों को जिम्मेदारियां दी ताकि शहर सुरक्षित रहे। उसने यह भी ध्यान रखा कि पहरेदार हमेशा सतर्क रहें और फाटक समय पर बंद और खुले। धीरे धीरे यरूशलेम फिर से एक जीवित शहर बन गया। बाजारों में हलचल लौट आई। लोग अपने घरों की मरम्मत करने लगे। बच्चे गलियों में खेलने लगे। जो शहर कभी खामोश खंडहर था, वहां अब जीवन की आवाजें गूंजने लगी थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे गहरा असर लोगों के दिलों में हुआ था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक व्यक्ति के दिल में उठी चिंता पूरे शहर के लिए आशा बन गई। उन्होंने देखा था कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। नहेमायाह ने कभी अपने लिए सम्मान या शक्ति नहीं चाही थी। उसका केवल एक उद्देश्य था, अपने शहर को फिर से खड़ा होते देखना। और अब जब वह शहर उसके सामने खड़ा था तो वह जानता था कि उसका काम पूरा हो चुका है। समय बीतता गया, लेकिन यरूशलेम की दीवारें लोगों को हमेशा उस समय की याद दिलाती रहीं। जब भी कोई उन दीवारों को देखता, उसे याद आता कि यह केवल पत्थरों की कहानी नहीं है, यह विश्वास की कहानी है। यह उस साहस की कहानी है जो तब जन्म लेता है जब कोई व्यक्ति अपने लोगों के लिए खड़ा होने का निर्णय करता है। और यही कारण है कि नहेमायाह का नाम इतिहास में हमेशा याद रखा गया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने निराशा के बीच उम्मीद जगाई, डर के बीच साहस दिखाया और एक टूटे हुए शहर को फिर से जीवन दिया। यही इस कहानी का अंत नहीं बल्कि उसका संदेश है, क्योंकि इतिहास बार बार यह साबित करता है कि जब विश्वास और साहस एक साथ खड़े होते हैं तब टूटे हुए शहर भी फिर से खड़े हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।